चलिए अब बात करते हैं महाकुंभ की महाकथा की, क्योंकि महाकुंभ जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ मेला प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म के लिए महापर्व है। 30 से 45 दिन तक चलने वाला महाकुंभ हिंदुओं के लिए खास मायने रखता है। महाकुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल के अंतराल पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में होता है और इनमें प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ सबसे भव्य होता है। भारत ही नहीं, दुनिया के हर कोने से लोग कुंभ मेले में हिस्सा लेने आते हैं। महाकुंभ को दिव्य भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। महाकुंभ में किस तरह से काम चल रहा है, इंडिया न्यूज की टीम एक एक रिपोर्ट दिखा रही है। इस बीच इंडिया न्यूज की टीम देवराम बाबा आश्रम पहुंची तो वहां का नजारा भी अलग था। देखिए, महाकुंभ में अलग अलग समागम देखने को मिलेगा, अलग अलग आश्रम देखने को मिलेगा, अलग अलग स्वरूप देखने को मिलेगा इस समय, क्योंकि महाकुंभ की तैयारी जोरों पर है और अंतिम चरण पर है। हर तरफ हर साधु संत अपने अपने आश्रम की तैयारी कर रहे हैं। इस समय हम देवरावा बाबा आश्रम में हैं, जहां पर देखिए ये कूस का पूरा आश्रम बनाया गया है। किस तरीके से, कितना सुशोभित तरीके से आश्रम बनाया गया है। एक पूरी जो आश्रम है ये कूस से बनाया गया है और इस आश्रम में क्या क्या व्यवस्था है, उस सब चीज़ों को किस तरीके से किया जाता है इस आश्रम में, और महाकुंभ में इस आश्रम में क्या चीज़ें रहेंगी, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर जो साधु संत हैं वो बताएंगे। और किस तरीके से साधु संत जो यहाँ के हैं वो किस तरीके से पूजा पाठ करते हैं महाकुंभ में, किस तरीके से यहाँ पर जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो होती है। हमारे साथ क्योंकि देवरावा बाबा आश्रम के संत हैं महाराज जी, इस आश्रम के बारे में पहले बताइए। बड़ा खूबसूरत है, कूस का आश्रम है ये। जी जी, ये आश्रम भगवती के गर्भ में ही रहता है 12 महीने 365 दिन, और ये बहुत वर्षों से है। यहाँ बाबा का मंच है, यहाँ पूज्य बाबा सरकार का मचान है, तो लोग यहीं रहते हैं। आप बताया जा रहा था कि आप पहले यहाँ पर नाव में रहते थे जब गंगा जी आ जाती थी। हाँ जी। तो कैसे आप रह लेते थे, कैसे क्या चीजें होती थी? कैसे रहने का मतलब जीवन की एक साधारणता है, मनुष्य कहीं भी रह सकता है रहना चाहे तो। महाराज जी, इस दिव्य ज्योति के बारे में जानना चाहूंगी। ये दिव्य ज्योति, अखंड ज्योति कब से लगी और ये कब तक चली? बहुत वर्षों से जल रही है, लेकिन पिछले 12 वर्षों से ये खंभे पर, स्तंभ पर स्थापित है जी। जब गंगा जी आ जाती हैं तो कैसे इसको आगे बढ़ाया जाता है? लोग यहाँ रहते भी हैं, नाव से भी आते जाते रहते हैं। अच्छा, आपके आश्रम की बात की जाए तो कूस से पूरा आश्रम बना हुआ है, बड़ा ही अलग स्वरूप देखने को मिल रहा है। इसको बनाने के लिए क्या सोच रही है आपकी, कैसे आपने बनाया? और कुंभ परिसर में मुझे लग रहा है कि बड़ा ही अलग आपका आश्रम दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं है, यह तो प्रतिवर्ष ऐसे ही बनता है, ये कोई कुंभ के कारण नहीं है। हमारी आवश्यकताएं झोपड़ी से पूर्त होती हैं और झोपड़ी हमें प्रिय है। झोपड़ी आपको प्रिय है। कितने साधु संत यहाँ पर रहते हैं आपके आश्रम में? कभी गिना नहीं, हाँ। फिर भी 100-125 महात्मा तो रहते ही। 100-125 महात्मा रहते हैं। किस तरीके से लोगों को यहाँ पर देवरावा बाबा की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि आश्रम उनका, स्थापना उनके ही नाम से है? देखिए, बाबा की कृपा तो सब पर अनवरत बरस रही है, और जो उनसे प्रेम करता है निश्चित रूप से वो उनकी कृपा का भागी है। कब तक आपके आश्रम का कार्य पूरा हो जाएगा? अभी ये कार्य पूर्ण हो चुका है, अब व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो रही हैं। व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो रही है। तो देखिए किस तरीके से कितना खूबसूरत ये कूस का आश्रम है, किस तरीके से झोपड़ी बनाई गई है। देखिए ये विश्राम स्थल है, यहाँ पर साधु संत बैठेंगे। यहाँ से फिर उसके बाद कई कक्ष बनाए गए हैं जिसमें साधु संत रहेंगे, और किस तरीके से इस दिव्य विराट रूप से एक गेट को बनाया गया है। लकड़ी के एक छोटे छोटे कार्य के जरिए इसको बनाया गया है। कूस का पूरा आश्रम देखिए कि क्या है, कूस के आश्रम में कैसे साधु संत रहते हैं, किस तरीके से महादेव की स्थापना यहाँ की गई है। ये परमानेंट महादेव यहाँ रहते हैं, गंगा जी आ जाती है तो भी ये रहते हैं। ये स्तंभ देखिए कि किस तरीके से दिव्य ज्योति यहाँ पर लगातार जलती रहती है, और इस दिव्य ज्योति को जब गंगा जी यहाँ पर प्रवाहित होती हैं तो भी ये दिव्य ज्योति लगातार जलती रहती है। आपको इस आश्रम की छवि देखने को मिलेगी। हर साल ये आश्रम लगता है और हर साल ये खूबसूरत सा आश्रम आपको देखने को मिलेगा, और हर साल इस आश्रम में यही छठा महाकुंभ में देखने को मिलती है। खूबसूरत सा
जो रूप है वो महाकुंभ में आपको देखने को मिलेगा, हर आश्रम का। और हर आश्रम में आपको एक अलग खूबसूरती, एक अलग माहौल और एक सनातन की जो परंपरा है वो देखने को मिलेगी। तो देवराहा बाबा के आश्रम के बारे में जानकारी हमने आपको दी, किस तरह से वहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से फूस का आश्रम जो है वो तैयार किया जा रहा है और क्या क्या ख़ास चीज़ें जो हैं वो संगम नगरी से निकल कर आ रही हैं, क्योंकि महाकुंभ है, 12 साल बाद ये कुंभ पड़ रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों के पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है और उसी हिसाब से प्रशासन की व्यवस्था भी की गई है। आस्था के सबसे बड़े समागम महाकुंभ के लिए रेलवे 45 दिन में 13,000 ट्रेन चलाएगा। वहीं 3,000 विशेष ट्रेनें रहेंगी, 10,000 ट्रेनें नियमित। देश के विभिन्न राज्यों के 50 शहरों से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन होगा। रेल मंत्री ने बताया कि महाकुंभ के दौरान देश के कोने कोने से प्रयागराज की सीधी कनेक्टिविटी रहेगी। इस दौरान लंबी दूरी के चेन्नई, मुंबई समेत 50 शहरों से प्रयागराज के लिए आरक्षित ट्रेनें चलेंगी। रेल मंत्री ने बताया कि महाकुंभ के दौरान इस बार एक और विशेष इंतजाम किया जा रहा है। तो किस तरह से ट्रेनों के जरिए भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। 45 दिन में 13,000 ट्रेनें चलाई जा रही हैं देश के तमाम अलग अलग कोनों से, ताकि जो भी पर्यटक हैं या जो भी इस महाकुंभ में आना चाहते हैं वो आसानी से आ सके, लोगों को सीट अवेलेबल हो पाए। तो ये 13,000 ट्रेनें जो हैं वो देश के अलग अलग कोनों से चलाई जा रही हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी तक रहेगा। पहला शाही स्नान 13 को होगा और आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी को होगा। महाकुंभ में करीब 45 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटकों के आने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं को उत्तम सुविधाएं प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के कई मंत्रालय और विभाग जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। भारतीय रेलवे ने भी महाकुंभ को लेकर तगड़ी तैयारियां की है। महाकुंभ 2025 के लिए रेलवे 3,000 स्पेशल ट्रेनों के साथ 13,000 से अधिक रेलगाड़ियां चलाएगा। स्पेशल ट्रेनों के अलावा मेला स्थल पर भी रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए कई इंतजाम करेगा। वहीं जनरल टिकट लेने के लिए भी यात्रियों को लाइन में नहीं लगना होगा।